बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 13 से है, दैट इज अबाउट गैसियस एक्सचेंज। इसमें हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरह से होती है एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन किस में होती है। ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और इसके अलावा सेल के अंदर होती है। तो दो लेवल्स है रेस्पिरेशन के। एक लेवल जो है उसे हम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं और जो दूसरा है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है उसका दूसरा नाम है ब्रीदिंग या वेंटिलेशन है, मतलब सांस लेना जिसे हम कहते हैं। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसके अंदर 11 चैप्टर में मेंशन है कि दैट इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इसके अलावा इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये आपके सामने डायग्राम है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि ब्रीदिंग किस तरह से होती है, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, मतलब सांस लेना और सांस निकालना, ये ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहलाता है। एक और डायग्राम जो आपके सामने है इसके अंदर ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है वो एक ऑर्गेनिज्म मेंशन है यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो रेस्पिरेशन हो रही है और इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, और जो कि जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें नोज है, उसके नीचे फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है और लंग्स हैं। जबकि राइट साइड पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके अंदर इक्वेशन मेंशन है यहाँ पे जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की है, और जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड इन वाटर। यहाँ ये मेंशन होगा कि जो डिफ्यूजन का मैकेनिज्म जहाँ भी आप पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैस की बात होगी तो हमेशा डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के जरिए से होती है। और डिफ्यूजन के मैकेनिज्म में या गैसेस की रेस्पिरेशन के अंदर, चाहे वो गैसेस सेल के अंदर जा रही हैं या सेल के बाहर आ रही हैं थ्रू द मेम्ब्रेन्स, तो उसके लिए कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। क्या एयर बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है जहां से बंदा रेस्पिरेशन सही तरह से कर सकता है या कोई ऑर्गेनिज्म कर सकता है सही तरह से एज कम्पेयर टू वाटर। तो दोनों के डिफरेंस यहाँ दिखाया गया है। तो जो फर्स्ट इसमें डिफरेंस है दैट इज अबाउट द ऑक्सीजन कंटेंट। तो इसको लिखेंगे आप लोग, हेडिंग से लिखेंगे और इसकी जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी ऑक्सीजन कंटेंट। कि एयर के अंदर ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है, जो अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इन वाटर। और यहाँ एग्जांपल यहाँ मेंशन है कि अगर आपके पास 10 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है, 1 लीटर पानी के अंदर 10 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है, जबकि 1 लीटर एयर के अंदर 200 ml ऑफ ऑक्सीजन पाई जाती है। सेकंड जो डिफरेंस है या सेकंड जो प्रायोरिटी है कि एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम, दैट इज डिफ्यूजन मैकेनिज्म। और डिफ्यूजन जैसे भी आपको बताया कि जो गैसेस है वो एयर के जरिए से, ये जो गैसेस होती हैं जो उनकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूव करती हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से मूव करती हैं। तो जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होती है वो एज कम्पेयर टू वाटर वो 8000 टाइम्स ज्यादा क्विकली होती है। और इसी तरह से वेंटिलेशन का प्रोसेस भी 8000 टाइम्स ज्यादा होता है, जबकि विस्कोसिटी या गाढ़ापन की बात की जाए तो वो वाटर की 50 टाइम्स ज्यादा होती है। और एयर की जो होती है उसके अंदर विस्कोसिटी, ज़ाहिरी बात है कसाफत जो होती है जिसे हम गाढ़ापन भी कह सकते हैं, तो वो एयर के अंदर 50 गुना कम होती है, जिसकी वजह से एयर के थ्रू रेस्पिरेशन बहुत इजी होती है। सो दैट इज व्हाई ये जो 4 आपने पढ़े हैं इसके अंदर डिफरेंसेस पढ़े हैं। जो पहला डिफरेंस पढ़ा है आपने ऑक्सीजन कंटेंट का पढ़ा है, जो दूसरा डिफरेंस है डिफ्यूजन है या वेंटिलेशन है, और इसके बाद विस्कोसिटी है।
ये 4 आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं इस चार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक में प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज का मैकेनिज्म दिया हुआ है कि प्लांट में गैस एक्सचेंज कैसे होती है। तो इस तरह से इंसान के अंदर जो है वो लंग्स चाहिए होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। नॉट ओनली लंग्स, इसमें नॉस्ट्रल्स भी हैं, फेरिंग्स भी है, ट्रेकिया भी है, ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स भी हैं। तो प्लांट्स के अंदर कोई खास मैकेनिज्म नहीं होता और प्लांट्स के अंदर जस्ट ओनली एयर स्पेस जिसे हम स्टोमेटा भी कहते हैं, तो वही इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। प्लांट्स के अंदर कोई लंग्स वगैरह नहीं होते। सो देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम प्रेजेंट इन प्लांट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, जैसा कि आप पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी कि जाइलम एंड फ्लम टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा जो इसमें मेसोफिल सेल्स होते हैं जो लीव्स में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एयर स्पेसेस होती हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर गैसियस एक्सचेंज, जिसमें स्टोमेटा आते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स का तकरीबन 40% हिस्सा जो होता है उन्हें कवर किया होता है। और जो ओड जो कि स्टेम्स होते हैं जो बूढ़े हो चुके होते हैं, जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ आपको। जो इसमें ओल्ड स्टेम्स होते हैं उनके अंदर जो कार्प टिश्यूज पाई जाती हैं, तो कार्प टिश्यूज होते हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। और लेंटिसेल्स का जो मेन फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस होती है वो ओल्ड स्टेम के अंदर होती है। इसके अलावा जो लैंड प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो फोटो रेस्पिरेशन के जरिए से, जो कि हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन के जरिए से वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं। और ये आपको मैंने एमसीक्यू बताया है कि लीव्स, जो टोबैको प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर अबाउट 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा जो होते हैं ये आपके सामने डायग्राम है जिसमें स्टोमेटा जो है दे आर प्रेजेंट बिटवीन द टू गार्ड सेल्स, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो स्टोमेटा, जैसे आपको पहले बताया कि अबाउट 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ लीफ के अंदर एयर स्पेस होती है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स भी एक्सचेंज ऑफ गैस में इन्वॉल्व होती है। यस, रूट्स के अंदर भी एयर स्पेस होती है। और अगर हम बात करें जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, तो उनमें किस तरह से वो ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन को वो डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के जरिए से हासिल करते हैं। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा जो था वो था चैप्टर नंबर 13 का जो पहले 2 पेज है, फोटो रेस्पिरेशन से पहले पेज तक, यहाँ तक हमारा लेक्चर था। इसको आपने पढ़ना है। इसके अंदर से मोस्टली एमसीक्यूज हैं या 2 क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसके बाद है व्हाई एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। इसके अलावा बाकी सारे जो इसके अंदर से एमसीक्यूज का पार्ट है। थैंक यू सो मच।